ये दुआ है मेरी रब से। गाना सुना है? नहीं सुना हो तो सुन लेना, अच्छा है। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो ब्लेसिंग होती है, हम लोगों से ब्लेसिंग लेते हैं, वो काम करती है, कैसे वो योग बनाती है ना। योग तो आपने सुना होगा ना, अच्छे से हर इंसान ने सुना ही होगा। जैसे कभी घर में शादी की बात चलती है और बड़ी मतलब लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, तो होता है थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल होता है, तो घर वाले बोलते हैं कि जहाँ योग होगा वहाँ हो जाएगी। तो ये योग क्या है? योग मतलब वही ब्लेसिंग काम आती है, ठीक है, जो कि योग बनाती है ना। आपके कर्मों से योग बनते हैं, है ना। कर्म मतलब जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो लोग हमको ब्लेसिंग देते हैं और ब्लेसिंग से हमारे काम हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ब्लेसिंग भी काम करती है और कर्स भी काम करता है, दोनों चीज़ें बराबर काम करती है ना। जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा, जैसे हम पुराने समय तो हमने नहीं देखा, पर हमने जैसे वो रामायण महाभारत वो देखी, तो उसमें क्या होता था कि ऋषि मुनि यज्ञ वगैरह करते रहते थे, तो राक्षस आते थे ऊपर से, कोई पत्थर डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो ऋषि मुनि थोड़े से मतलब वो सहन कर सकते थे, तो वो सहन करते थे। लेकिन जब बहुत अति हो जाती थी तो उनके पास कमंडल होता था, जैसे अपने पास बॉटल है आजकल, तो उनके पास कमंडल होता था, ऐसे पानी में लेते थे, एक मंत्र बोलते थे और जा खरगोश बन जा। तभी उसको एकदम से ज्ञान आता था, हे महात्मा मुझे माफ़ करें। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो आज से 1000 साल बाद ये भगवान जो है इनका जन्म होगा, फिर वो आके जो है तुझे छुएंगे, तू यहीं मिलना उनको, है ना। वो ऐसे घूमते घूमते आएंगे, उसके बाद ही तेरा उद्धार हो पाएगा। बोले भगवान देख लो थोड़ा सा, बोले कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस, अब तो मेरे हाथ से अब जल चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो उस समय बहुत फास्ट काम करता था पहले के समय में, और उसी समय वो खरगोश बन जाता था, है ना। आज भी वो चीज़ें बराबर काम करती है, ऐसा नहीं है कि अब वो काम नहीं करती, अब भी काम करती है। अच्छा, इसमें कई सारे लोगों का जैसे मेरे पास कमेंट आता है इस बारे में कि सर मुझे, मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने ऐसा कहा कि तेरी नौकरी नहीं लगेगी, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो क्या सच हो जाएगा क्या? तो इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। देखिए, जो कर्स और जो ब्लेसिंग है वो शरीर से नहीं मिलती है। ऐसे नहीं कि जैसे मेरी किसी से दुश्मनी है ना, और मैं उसको कह रहा हूँ जा तेरा कभी भला नहीं होगा, मैं तो पापी आत्मा, है ना, पापी आदमी, मैंने कितने पाप कर रखे, और मैं कह रहा हूँ जा तेरा भला नहीं होगा, तो ऐसा थोड़ी उसका भला नहीं होगा। जब कोई पुण्य आत्मा होती है या जो कोई व्यक्ति जिसका कोई दोष नहीं होता है और उसको जब बहुत सताया जाता है आपके द्वारा बहुत ज़्यादा, है ना, तो जब वो दर्द उसका असहनीय हो जाता है, तो ऑटोमेटिक उसकी जो अंतरात्मा होती है उसमें से जो वाइब्रेशन निकलती है, तो वो जाके कहीं ना कहीं व्यक्ति का नुकसान करती है। इसलिए अगर ऐसे कोई रास्ते चलते कह दे आपको, तो तनाव नहीं लेना ज़्यादा, है ना। ऐसा नहीं कि सर हमारे रिश्तेदार ने ऐसा कहा था, रिश्तेदार की तो कभी बददुआ नहीं लगती है, क्योंकि रिश्तेदार तो वैसे भी हम सताते नहीं हैं उनको, तो ज़बरदस्ती हम चुपचाप बैठे रहते हैं घर में, तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, हाँ क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती श्राप देते हैं वो, तो चिंता मत करो, ठीक है। चलो अब हम ब्लेसिंग के बारे में बात करते हैं। तो एक सेकेंड रुकिएगा। तो जो ब्लेसिंग होती है, जब हम ब्लेसिंग, पहली बात तो मिलती कैसी है, मैं आपको एक छोटा सा मेरा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, जब मेरी शादी हुई थी 2014 में, तो मेरे एक बुआ जी हैं, मतलब थोड़े से पास के रिलेशन के। तो जैसे एक वो होता है ना कि किसी व्यक्ति के मन में कुछ इच्छा होती है, तो उनको, जैसे एक हमारे यहाँ मंदिर है पास में, एक बड़ा मंदिर, तो थोड़ा सा दूर है यहाँ से 150-200 किलोमीटर, तो उनको वहाँ जाना था, है ना, दर्शन करने थे। तो योग नहीं बन पाया, कभी जाना हुआ नहीं, कैसे जाए, और होता है ऐसा, काफ़ी समय हो गया उनके मन में कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, काफ़ी उम्र भी हो गई थी उनकी। तो अब जब मेरी शादी हुई तो पिताजी ने बोला कि उनको भी लेंगे बुआ जी को साथ में, ठीक है, साथ में चल दिए। अब जब साथ में चले, तो जब उन्होंने वहाँ दर्शन किए, तो जब एक नियम होता है कि जब दर्शन करके, जैसे शादी के समय जाते हैं, नया नया जोड़ा होता है, तो दर्शन करवाने जाते हैं, तो उस समय कहीं भी अगर जो बड़े लोग हैं वो भगवान के दर्शन करेंगे, तो फिर हमको उनके पैर छूने रहते हैं, है ना। एक पैर तो वहाँ छूते हैं अपन शादी में ढूंढ ढूंढ के, 50 रुपये, वो 50-50 रुपये देते हैं ना, 50-100, कोई 100 दे देता है। तो वहाँ पे जो वो होता है ना, जोड़ा होता है, दूल्हा दुल्हन, तो उनके घर वाले, एक सहेली होती है दुल्हन की, वो बच गए उधर, वो अंकल जी ने नीचे देख रहे हो, रुमाल जिनके हाथ में, एकदम मत देख, वो उनके धोख देख क्या फटाफट, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है 50-100 रुपये मिलते हैं, तो देख कोई बच नहीं जाए। एक तो वो होता है, एक मंदिर में होता है, ठीक है।
तो जैसे ही वो जो हमारे बुआ जी थे वो मंदिर में गए, उन्होंने दर्शन किए, तो काफ़ी समय से उनके अंदर में वो था कि मैं एक बार वहाँ पे चली जाऊँ। और जैसे उन्होंने दर्शन किए तो उनकी एक आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं तृप्त हो गई। जैसे वो बाहर आए और पहले ही मुलाकात मुझसे हुई, पिताजी ने बोला पैर छुओ। जैसे मैंने पैर छुआ तो मेरे को उन्होंने ऐसे गले में लगा लिया, गले लगा लिया, फिर माथा चूमा उन्होंने, और जो है उनकी आंखों में से ऐसा आंसू आने लग गए। तो उस समय कहीं ना कहीं उनकी जो वाइब्रेशन थी, वो जो एक इच्छा थी काफ़ी समय से दबी हुई थी, और वो जैसे ही पूरी हुई तो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन मुझ तक पहुंची। और उसी समय उनके शब्द थे, है ना, उस समय मैं जब शादी हुई थी 4-5 हज़ार रुपये महीने के अप्रोक्स कमाता था, तो उन्होंने कहा कि तेरे है ना लाख रुपए आएंगे महीने के, मतलब हमारी मालवी लैंग्वेज में कहा। तो मुझे वो जो मालवी लैंग्वेज में कहा तो कभी सुना नहीं था मैंने ऐसा। तो मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा इसका क्या अर्थ होता है? तो मम्मी ने बताया कि इसका अर्थ होता है कि तेरे लाख रुपए आएंगे महीने के। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि यहाँ 2,000 रुपये बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, लाख दो उसमें से भी नहीं बच रहे, लाख तो कभी सपने में देखे भी नहीं थे कैसे होते हैं, सोचा भी नहीं था। तो फिर जैसे ऐसे कभी बात होती थी तो मैं घर पे जैसे पिताजी कहते थे क्या करोगे तुम, बोले अरे पापा अभी आपको पता नहीं लाख रुपए आएंगे महीने के। तो वो एक मजाक के तौर पे। लेकिन ये चीज़ मुझे इस बात का एहसास बाद में हुआ, तो जब एक समय आया 2017 में, जब पहली बार जो है हाँ शायद ऐसा ही कोई समय रहा होगा, पहली बार जब मेरे पास 1 महीने के 1 मंथ के, हाँ 2017 ही होगा, वास्तव में कोचिंग क्लास में चलाता था ऑफलाइन, तो काफ़ी बच्चे हो गए थे, 1,00,000 रुपये, 1,07,000 रुपये इकट्ठे हुए थे 1 महीने में। तो मैंने घर वालों को, ऐसे होता है कि वो जैसे होता है ना जब आप सक्सेसफुल होते हो ना, तो जब आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो उस समय उसका मज़ा तब है जब आपके पास कोई हो जिसके साथ आप सेलिब्रेट कर सको, है ना। तो इसलिए लोगों से दूर नहीं होना कभी, अपने लोगों से, ऐसे है ना। तो मैंने घर पे गया, पिताजी को बताए, उनके हाथ में भी दिए, मैंने कहा ये देखो मैंने कमाए 1 महीने के। मम्मी को भी बताया, तो मम्मी ने मुझे कहा कि तेरे को याद है जब शादी हुई थी और वहाँ गए थे? मैंने कहा हाँ। उन्होंने क्या कहा था? हाँ यार, मैंने कहा उन्होंने कहा था 1 लाख। बात सच होती है कि नहीं होती? मैंने कहा उनको फिर ले चलते हैं कहीं, अब की बार उनसे कहलवाएंगे कि 10 लाख रुपए है। बोले ऐसे नहीं होता बेटा। तो मम्मी ने मुझे बताया कि जब हम ज़बरदस्ती अगर किसी को बोलें कि लाओ मुझे आशीर्वाद दो, तो वो कहते हैं हाँ भाई जा खुश रहे। लेकिन जब वो वास्तविकता में उसकी अंतरात्मा से जब वो जो एनर्जी निकलती है, जब मतलब उस किसी व्यक्ति को कोई चीज़ मिली आपकी वजह से, है ना, आपने किसी का कोई काम कर दिया जो बहुत समय से रुका हुआ था और उसके जीवन में खुशी आई, तो उसी समय वो आपको उसके मन से ऐसे पकड़ेगा, या फिर ऐसे मान लो जैसे होता है ना, ऐसे बड़े बूढ़े होते हैं हमारा सर चूमते, या फिर वो नहीं भी करेगा तो उसके मन से जो दुआएं निकलेगी कि बेटा जहाँ तेरा भला होगा, वो 100% काम करती है। इसलिए कभी किसी का मन नहीं दुखाना। क्यों? क्योंकि कर्ज भी काम करता है। जो बद्दुआ होती है ना, जैसे कभी कभी हमने किसी व्यक्ति का बहुत मन दुखाया, अब हम कई बार लोगों की आदतें होती है, कोई घर में ही किसी व्यक्ति को ताने मारते रहते हैं, रोज ताने मारते हैं, सुबह उठते हैं शाम को ताने, जैसे रोटी मांगी ताना मारा, चाय मांगी ताना मारा, कुछ भी, अब चाय भी देना है उनको, रोटी भी देना है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे पाओगे, आप भूखा तो रख नहीं पाओगे, है ना, कई बार ऐसा होता है। पर उसको रोटी परोसेंगे तो 1 रोटी के साथ 10 ताने, जैसे रोटी के साथ अचार रखते हैं ना, तो वैसे होता है। चाय देंगे, चाय के साथ 5 ताने, कभी भूख लगी बिस्किट मांग लिया, ताने। तो उस व्यक्ति के अंदर से कर्ज निकलता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिसको हम ताने दे रहे हैं पैसा भी उसका ही होता है ना, ऐसा भी होता है कई बार, जैसे किसी का पैसा होता है, हम उसको घर लेके आ जाते हैं और उसको जब खाना खिलाने की बारी आती है, मतलब लाते इसीलिए है कि हम खाना खिलाएंगे, ये पैसा हमको दे दो, है ना, लेकिन जब बारी आती है खाना खिलाने की तो हमारी आत्मा जल जाती है। तो उस समय उसके मन में चलता है कि यार मेरा ही पैसा और मुझे ही खाना नहीं मिल रहा है, तो अंदर से कर्ज निकलता है। वो कर्ज भी हमारे जीवन में फिर क्या होता है, आगे ब्लॉकेज लाता है। वो हम कुछ करने जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, हम कह रहे हैं यार ये हो क्या रहा है, हम सारी कोशिश कर लेते हैं, चीज़ें होती नहीं है। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी की वजह से वो एक ब्लॉकेज है। वैसे ही जब आप ब्लेसिंग लेते हैं लोगों से, तो जब आप ब्लेसिंग लेते हैं तो कहीं आपकी बड़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन अपने आप से या तो कोई आदमी आ जाता है, आपका काम कर जाता है। कई बार लोगों के ऐसे किस्से होते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बड़ी परेशानी में था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, और अचानक से कहीं से कोई लड़का आया या कोई व्यक्ति आया और उसने मुझे ऐसा बताया और मेरा काम हो गया, और जब मैं उसको ढूंढता हूँ तो वो मुझे मिला ही नहीं। ऐसे कई लोगों के किस्से होते हैं, आपके भी होंगे, है ना। कई बार मैं ऐसा फंसा हुआ था, मतलब कि समझ नहीं आ रहा था कैसे निकलो, और अचानक से ऐसा चमत्कार हुआ। चमत्कार किसके जीवन में होते हैं? चमत्कार उसी के जीवन में होते हैं जिसने दुआएं कमा रखी है।
तो इसलिए कम से कम ये कोशिश करो कि मान लो आप किसी को खुश नहीं कर सकते तो अपने को दुखी नहीं करना, किसी का मन नहीं दुखाना। अपनी बातों से सबसे ज़्यादा तीर जो होते हैं ना वो बातों के लगते हैं, खचाक करके। आपके भी लगते होंगे ना, किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, है ना, बड़ा दुख होता है। सबसे ज़्यादा दुख किस चीज़ का होता है? बस बातों का ही तो होता है ना। किसी ने थोड़ा सा अगर जैसे आपके ऐसे कंधे पे हाथ रख दिया, बस शाबाश बेटा, तो एकदम अंदर से कितनी हैप्पीनेस आती है ना, खुशी होती है अंदर से। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग आपको लोग जो हैं वो ब्लेसिंग दे, है ना। जैसे एक एग्जांपल मान लो, जैसे मैंने वीडियो बनाया, किसी ने नीचे कमेंट किया कि सर वीडियो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, है ना। तो जैसे मैं वो कमेंट पढ़ूंगा तो मुझे अंदर से एक अच्छी एनर्जी आएगी, वो एनर्जी आप तक जाएगी। किसी ने कुछ बकवास कमेंट कर दिया कुछ भी, तो मैं चाहूँगा तो भी मुस्कुराहट तो नहीं आएगी। अच्छा, हंस भी लूँगा मान लो उस कमेंट को पढ़ के, बट वो जो एनर्जी है वो तो वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। चाहे मैं उसको नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई गलत कमेंट करता है तो मैं उसको नेगेटिव एनर्जी देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव एनर्जी अपन नहीं दे। ठीक है, वो उसकी समस्या रहती है, तो कहीं ना कहीं जैसे कई बार होता है ना कि घर में कलेश चलते हैं, तो फिर वो व्यक्ति के अंदर जो भरा होता है वो फिर बाहर दूसरे लोगों के ऊपर निकालना शुरू करता है ना। लेकिन क्या होता है, जब मैं कोई अच्छी चीज़ पढ़ता हूँ, किसी ने लिखा, तो फिर मैं उसका नाम पढ़ता हूँ किसने लिखा है, और उसके बाद में मेरे अंदर से अच्छी एनर्जी निकलती है, तो वो ऑटोमेटिक आप तक जाएगी। अगर आप ये समझो कि मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ मेरे घर में, मैंने किसी व्यक्ति को कोई बात बताई है ना। जैसे मैं काउंसलिंग करता हूँ, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा होगा और उसकी जैसी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो उसको उसके अंदर से जो ऑटोमेटिक एनर्जी आएगी, वो नहीं चाहेगा फिर भी आएगी मेरे लिए कि यार उस व्यक्ति ने मेरा ये काम कर दिया, है ना। तो अपने आप से ब्लेसिंग निकलती है और वो मुझ तक पहुँचेगी निश्चित रूप से। और अगर मैं कहीं कितनी दूर बैठा हूँ और मैंने किसी बात से उसको मतलब वो किया, है ना, या मैंने कोई काम बिगाड़ दिया उसका। कई बार ऐसा होता है ना, लोग किसी का काम हो रहा होता है वहाँ बिगाड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी, यहाँ से हमको कर्ज मिलता है ना। हाँ, अगर आपने काम नहीं बिगाड़ा फिर भी वो आपको कर्ज दे रहा है तो वो नहीं लगेगा। लेकिन वास्तव में अगर आपने बिगाड़ा और उसने आपको, उसकी आत्मा दुखी, और वो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे शादियाँ, लोग हमारे यहाँ इधर अक्सर ऐसा होता है, किसी की बढ़िया जगह शादी हो रही होती है तो लोग बिगाड़ देते हैं। अब उनको ये नहीं समझ पड़ता है कि हमारे भी आगे समय आ रहा है, आगे हमारे भी अभी हो सकता है बाल बच्चे छोटे हों लेकिन वो बड़े हो रहे हैं। जब वो बड़े होंगे तो ऐसी ही सिचुएशन होगी, है ना। तो इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि लोगों से ब्लेसिंग ले, क्योंकि जब आप ब्लेसिंग लेते हैं तो योग बनते हैं, अपने आप आपके काम होते हैं, अपने आप आपके बच्चे जो है वो नौकरी पर लग जाएंगे, है ना। थोड़ा ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी, अपने आप लग जाएंगे, शादियाँ हो जाएगी, आपके कहीं काम अटक रहा होगा, हो जाएगा। ये सब किससे होता है? ये सब ब्लेसिंग से होता है। जैसे कई लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं, ये ब्लेसिंग से होते हैं, है ना। और कई लोगों के काम अटक जाते हैं, मतलब वो करना चाहते हैं, होते नहीं है, ये कर्ज से होते हैं। तो कोशिश ये करना है अपने को कि किसी की बद्दुआ नहीं लेना। अगर दुआएं नहीं ले सको तो बद्दुआ तो नहीं लेना, है ना। और कोशिश करो कि आपकी वजह से लोगों को अच्छा लगे, उनके अंदर से अच्छी वाइब्रेशन आए, वो अपने आप आती है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे अच्छी बात कर रहा हूँ, आपका मन खुश हो रहा है, तो आप अपने आप अंदर से एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी। और मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूँ कि क्यों तुमने तो एग्ज़ाम दिया था अभी पिछले साल, हो गया तुम्हारा सिलेक्शन, जबकि मुझे पता है नहीं हुआ, तो वो आदमी दुखी होगा। मुझे पता है इसका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन फिर भी मैं ऐसी बात करूँगा। ऐसा कई बार होता है कि जैसे किसी की शादी हुई और थोड़ी सी बिगड़ जाती है और कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इसका अभी ख़राब समय चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं जाके उसको क्या बोल रहा हूँ, और सब बढ़िया। और जानबूझ के ऐसी कोई बात करता हूँ कि उसका मन दुखता है, तो वो चीज़ भी मुझे परेशान करती है बाद में। हर चीज़ का रिटर्न मिलता है, ये सत्य है। तो इसलिए ध्यान रखो, बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है ना। पैसा काम नहीं कर सकता, वो काम दुआ करती है। जो काम पैसे से भी नहीं होता है ना, वो काम दुआएं कर देती है अपने आप, जो चीज़ें जीवन में होती है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे लोग ऐसे होशियार हैं जो सब्सक्राइब तो नहीं करते, वीडियो देखते रहते हैं। सब्सक्राइब करने से दुआएं मिलती है। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, तो मेरा मन खुश होता है, फिर एनर्जी आप तक पहुंचती है। सब्सक्राइब कर देना, है ना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।